जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के युग्म व्यंजकों को गुणन कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 4p, गुना करना है। गुणनफल कह रहा है तो गुना, सीधे गुना कर देना। ऐसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू प्लस आर, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे या गुना ऐसे कर देंगे। तो अब देखिए ये जो p यहाँ पर 4 जो p है q के साथ भी गुना है और r के साथ भी गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे 4p गुना q कर देंगे, फिर प्लस का साइन करेंगे तो 4p गुना r कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 4pq, तो 4p के साथ q है तो q कर देंगे, उसके बाद 4p p और r हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर मतलब कॉमन अगर लेने वाला चीज है तो कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4p, यहाँ पर भी 4p है तो 4p यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा q प्लस r। ये इसका आंसर हो जाएगा। यह गुणनफल है। आप चाहो तो आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो और यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। अब देखिए इसी का 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है ए बी और ए माइनस बी दिया हुआ है। तो गुना कर देंगे तो ए बी और गुना है, ऐसे करेंगे गुना, कितना है ए माइनस बी। तो ए बी के साथ ए को गुना कर देंगे, ए बी के साथ ए को गुना कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए बी के साथ फिर से बी से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, साथ में बी है तो बी को लगा देंगे। फिर से देखिए ए को सेम रखेंगे और ए को गुना ए यहाँ पर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे ए बी देखिए बाहर अगर निकाल सकते हैं, नहीं तो यही भी आंसर लिख सकते हो। तो यही आंसर इसे लिख देना, नहीं तो बाहर निकाल सकते। देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है। देखिए ए स्क्वायर, जब ए यहाँ पर बच गया तो ए यहाँ पर बच जाएगा और बी यहाँ पर बच जाएगा, तो यही इसका आंसर आ गया। फिर से वही आंसर गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए फिर से तो यही आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी कॉमन लोगे तो आपका फिर से जो जितना हम लोग गुना किए हैं वही फिर से घूम फिर के आ जाएगा। तो कॉमन लेने की कोई जरूरत है नहीं, यहीं तक आपका यह गुणनफल हो जाएगा। समझ गए, ऐसे भी गुना में जो रहता है कॉमन लोगे तो वही आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन है फिर से वही आंसर, देखिए वहीं पर फिर से आ गया, तो यहीं तक आपको लाके छोड़ देना है, वही उसका गुणज हो जाएगा। समझ गए, कॉमन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद कितना 7a स्क्वायर और बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर a के साथ गुना ले लेंगे तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन करेंगे तो b गुना, उसके बाद कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 7 के साथ गुना a होगा तो क्या हो जाएगा, a पर पावर 2 है तो a पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बेस बराबर तो पावर जुड़ जाता। आगे हम लोग जो घातांक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर जैसे देखिए a स्क्वायर गुना a, तो गुना करेंगे तो a बेस रहेगा, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा पावर, प्लस का साइन देंगे तो 7 ए, यहाँ पे देखिए 7 को ए स्क्वायर सेम रखेंगे और बी क्यू हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि बी से गुना कर रहे हैं तो ऐसे आ जाएगा। समझ गए, तो ये 7 नंबर, मतलब क्या ये 3 नंबर पूरा हो गया। उसके बाद देखिए अब 4 नंबर बनाते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट बंद करेंगे और बच गया कितना 4a, तो 4a कर लेंगे। तो 4a के साथ गुना लेगा कितना a स्क्वायर, माइनस है प्लस माइनस माइनस, फिर से देखिए तो कितना 4 गुना 9a हो जाएगा, या सॉरी 4a गुना 9 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4a को सेम रखेंगे, 4 को सेम रखेंगे, ए स्क्वायर ए से गुना ले लेगा, जो सेम रहता है उसी के साथ गुना लेता है। तो ए स्क्वायर है तो ए पर पावर कितना हो जाएगा, ए पर पावर 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे माइनस 9 चौके 36, ए का साथ है तो ए यहाँ पर लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर देखिए काफी आसान है, बस एक बार आप समझ गए तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 5 नंबर में दिया हुआ है पी क्यू और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हो क्यू प्लस क्यू आर, फिर से प्लस देंगे, उसके बाद कितना आर पी, यहाँ पे गुना करेंगे कितना 0 में। अब देखिए हम लोग जानते हैं 0 में किसी से भी गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, कुछ भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। समझ गए, बस समझना है कि आखिर कितना मतलब आसान से आसान टॉपिक, जो मतलब जो गुना करके कितना आसान से आसान उसको सॉल्व करके रख दे, जो गुना जो है मतलब व्यंजक है उसको गुना करके हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको काफी आसानी से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा।